जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पेपर से पहले आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे जो कि आप लोग कमेंट करके पूछते थे। मैंने उन्हीं डाउट को इस वीडियो में लिया है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखने के बाद फिर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि पेपर में तुक्का कब और कैसे लगाना है, एग्जाम सेंटर पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, पेपर से पहले जो आपके मन में बहुत डर बना है उस डर को कैसे ख़त्म करना है, और आपको मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तब आपको क्या करना है। तो सारे डाउट मैंने इस वीडियो में लिए हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा सीख भी मिलने वाली है और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाना है। आपको एक अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है और आपको एक रंगीन एडमिट कार्ड निकला लेना, कलर आपको एडमिट कार्ड निकला लेना है। उसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाना है। इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाना है। उसके बाद आपका जो बड़ा डाउट था कि पेपर में तुक्का कब और कैसे लगाएं, तो पेपर में तुक्का कब और कैसे लगाएं ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से जान लेना है, क्योंकि आपकी 2025 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आप लोग मॉक टेस्ट देते होंगे। तो उसके बाद जो आप पेपर में तुक्का कब और कैसे लगाएं, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से जाननी है। तो पेपर में आपको तुक्का एकदम से नहीं लगाना है। देखिए, अगर आपको जो प्रश्न आ रहा है आप लोगों को उसको तो सही जवाब करना ही है। उसके बाद जो प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है आपको उस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। तो आप लोगों को उस प्रश्न को शुरू में छोड़ देना है, ठीक है। उस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको आपको शुरू में छोड़ देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। जो प्रश्न आ रहे हैं आपको वो प्रश्न कर लेने हैं। उसके बाद लास्ट के जब आपके पास 10 मिनट का समय बचा, 10 मिनट में आपको वही प्रश्न पर जाना है जो प्रश्न आप पीछे छोड़कर आए थे। तो जब आप लोग उस प्रश्न पर जाओगे तो आप लोगों को बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। फिर उसके चारों ऑप्शन अच्छे तरीके से देखना है। फिर आपको प्रश्न के जो ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट करना है। जो भी आपका ऑप्शन गलत लगे आपको उसको गलत करना है। फिर आपको जो भी फाइनल ऑप्शन लगे कि आपका ये ऑप्शन सही होगा तो अब आपको तुक्का लगाना है। इस तरीके से तुक्का नहीं लगाना कि आपने ना तो प्रश्न पढ़ा और ना ही आपने ऑप्शन दे के डायरेक्ट आपने तुक्का लगा दिया। तो इस तरीके से आपको तुक्का लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके चारों ऑप्शन देखेंगे, फिर उसके बाद आपको राइट जवाब पर टिक करना है। जैसे आप लोगों को 10 प्रश्न नहीं आए, 10 प्रश्न में अगर आप लोगों ने तुक्का लगाया जिस तरीके से हमने आपको बताया तो भी आपके 4 से 5 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग जब प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, कभी कभी होता है कि आप लोग जब पेपर देने जाओ तो आपको जो प्रश्न आता हुआ वो भी भूल जाते हो, तो आपको वो प्रश्न थोड़ी देर बाद आता है। इसलिए आपको ये 10 मिनट में लास्ट के 10 मिनट में यही प्रश्न देखने हैं जो कि आप छोड़कर आए थे लास्ट के 10 मिनट में। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस तरीके से तुक्का लगाना है। तो आपका कोई भी प्रश्न गलत होगा उसका आपका कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो आपको तुक्का भी बहुत सोच समझ कर लगाना है, तभी आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाओगे। तो आप लोगों को इस तरीके से तुक्का लगाना। अगर आप लोग इस तरीके से तुक्का लगाते हो तो आप लोगों को 100% फ़ायदा होने वाला है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट डाउट था जो कि था आपका कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, आपके कितने नंबर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताएंगे कि मॉक टेस्ट में आपके टोटल कितने नंबर आ रहे हैं। मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तब आपको क्या करना है। जैसे देखिए, मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। अब आपको देखना है कि आपके किस सब्जेक्ट में सबसे आपका कम स्कोर है, तो आपको उसी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से दोबारा से पढ़ लेना है। तब आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप लोगों को 100% मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। फिर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट का अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद आपको देखना कि आप लोग गलती सबसे ज़्यादा कहाँ पर कर रहे हो। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट में गलतियों को सुधारना है। आपको टाइम मैनेज करना है कि आप लोग ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहे हो प्रश्न करने में। आप लोग 60 मिनट में आपको 50 प्रश्न करना होगा तो आपके पास 1 मिनट से ज़्यादा का समय रहेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से आपको काफ़ी समय मिलेगा। 1 मिनट एक प्रश्न करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय होता है। तो आप लोग इस तरीके से मॉक टेस्ट में अपने नंबर बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके जिस भी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, आप लोगों को उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, उस सब्जेक्ट को दोबारा से पढ़ लेना। और जिस टॉपिक से आपके ज़्यादा प्रश्न गलत हो रहे हैं, आपको वही टॉपिक यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को जब इसके बाद मॉक टेस्ट दोगे, फिर आप लोगों के मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर जरूर आएंगे। मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस हर बार करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया और अपने नंबर देख लिए और मॉक टेस्ट को काट दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना। आपका 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है तो आपको 1 ही घंटे एनालिसिस में लगाना है, क्योंकि एनालिसिस जब आपका नीचे जो फुल सॉल्यूशन दिया जाता है उससे आप लोगों के प्रश्न भी बनते हैं, तो मॉक टेस्ट में उससे मिलते जुलते भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर किया करिए हर बार, ठीक है ना। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट डाउट था कि पेपर में डर बहुत लग रहा है, तो ये डाउट सभी लोगों के मन में आता है। जब आपका पेपर ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो आपके मन में ये डाउट चलने लगता है। कल से आपका 30 जून से पेपर शुरू हो जाएगा आर्मी अग्निवीर का, आर्मी जीडी का पेपर 30 जून से शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे, बहुत सारे डर चल रहे होंगे। तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी अब तक पढ़ा है वो अपने आप में एक अच्छा पढ़ा हुआ है। आपने 1 साल पूरे मेहनत की। आप लोगों को ये सोचना है कि हमने जो पढ़ा है मैं बहुत अच्छे तरीके से पेपर दूंगा। आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करके जाना है। आप लोगों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोग मैं एग्ज़ाम का थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता देता हूँ। आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसको मैंने मतलब फुल डिटेल वीडियो में अलग से बताया है, लेकिन मैं आपको इसमें भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे तो एग्ज़ाम सेंटर पर आप लोगों को सबसे पहले बाहर गेट से एंट्री होगी। तो आप लोगों का एंट्री में ज़्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, कलर एडमिट कार्ड। उसके बाद आपको एक आधार कार्ड ओरिजिनल ले लेना, आईडी प्रूफ, चाहे आप चाहो तो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड लेकर जा सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड भी नहीं है तब आप लोग अपनी मार्कशीट लेकर जाओगे। उसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको एंट्री अंदर से मिलेगी। आप लोग अंदर जब जाओगे तब आपका वहाँ पर अंगूठा लगेगा, आपका बायोमेट्रिक होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा। वहाँ पर देखा जाता है कि जब जो आप लोग पेपर देने आए हो आप ही हो या फिर दूसरा है। तो जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर उसके बाद आपको सीट नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग काफ़ी देर तक बैठे रहोगे, लगभग 1 घंटे तक आपको वहाँ पर बैठाए रहेंगे। उसके बाद आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आपको वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कहेगा। आपके पास कंप्यूटर होगा। उसके बाद आपको एक रफ कॉपी दी जाएगी, रफ एक आपका पेज दिया जाएगा, पेन भी दिया जाएगा। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। बस आप लोगों ने जो भी पढ़ा है आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। अभी आपके पास थोड़ा सा समय है। जितने भी लोगों का पेपर थोड़ा लेट है तो उनके पास थोड़ा समय है। आप लोगों की जहाँ भी गलती हो रही हैं आप लोग वो गलती सुधार सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपको आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए। जितने भी लोगों का एग्जाम कल है उन लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर देने जाना है। तो आपके सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए। पेपर में तुक्का कब और कैसे लगाएं इसको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। तो पेपर में तुक्का आपको इसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपको जो मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि आर्मी जीडी ट्रेडमैन और WMP का सिलेबस क्या रहने वाला है। उसके बाद आपके जीडी ट्रेडमैन और WMP में टोटल आपसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के, मतलब एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद पेपर करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। आपकी इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। अब ये जो आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं ये किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो 50 प्रश्नों में से आपके जीके के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके मतलब सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको जीएस के मतलब सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित मतलब मैथ के आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति के आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और पेपर करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आर्मी जीडी ट्रेडमैन और WMP का ये पूरा सिलेबस रहा। आपको बहुत अच्छे तरीके से इस सिलेबस को अपने माइंड में सेट कर लेना है कि जीके के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीएस के 15 और मैथ के 15 प्रश्न, 5 प्रश्न रीजनिंग के। तो आप लोगों को पेपर को इस तरीके से देखना है। मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बता दी हैं। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूंगा।